असलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसा है आपका दिन? एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग विद अस अगेन। वी एब्सोल्युटली लव मेकिंग दिस वीडियोस। हमें इतना अच्छा लगता है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। हमें पर्सनली मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमें डीएम्स आ रहे होते हैं, बट आप लोग ये भी कोशिश करें कि हमें कमेंट्स करें यूट्यूब पे कि आप लोग आपस में ज़रा सर्कुलेट हो कि आप लोगों को वीडियोस कैसी अच्छी लग रही हैं, क्या बेहतर लग रहा है, क्या लग रहा है, टॉपिक्स हमें शेयर करने चाहिए। अब तक डॉक्टर शहबाज और मैंने जो रिसेंट हमने डिस्कशंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट बट हार्ड टॉपिक्स पे बात की कि ओवर थिंकिंग हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई, एंगर मैनेजमेंट हो गई, डिप्रेशन हो गई, बट मेनली इसके अराउंड जो हमने टॉपिक सर्कुलेट भी किया वो ये था कि हमें आपस में एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना चाहिए, हमें इन इश्यूज को लेकर कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें इन जनरल कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करनी चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो पे मेनली जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो कम्युनिकेशन का लेकर आए हैं, जो कि बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड हो जाता है, या बाज़ दफ़ा लोग इस पे बात ही नहीं करते, कम्युनिकेट ही नहीं करते। तो वी नीड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ आई थिंक डॉक्टर शहबाज और मैं ये बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन जितनी इम्पोर्टेंट है ना एक कम्युनिटी बिल्डिंग में या एक इंसान की इंडिविजुअलिटी बिल्ड करने में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। है कि नहीं डॉक्टर शहबाज? कैसे हैं आप? आपका दिन कैसे जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच अरीज। आपने बड़ा अच्छा इंट्रो शुरू किया और वो शुरू भी आपने इस तरह किया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो मैसेज करते हैं और मैसेज जो है डेट इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल। जब आपको मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे लोग देखते हैं, पब्लिक करते हैं, आपको फोन्स आते हैं, तो वो बेसिकली मोटिवेशन के साथ साथ इनकरेजमेंट, और इनकरेजमेंट के साथ जो बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन हम्म। लोगों तक हम अपनी बात और अपने आइडियाज, अपने ख्यालात और उनकी तर्जमानी कर सकें, और वो लोगों तक उसी वक्त पहुंचेंगे जब वो चीजें पब्लिकली होंगी। तो कम्युनिकेशन जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वो यस। बड़ा खूबसूरत बात है कि अल्फाज से बात समझ में आती है, लहजे से दिल में उतर जाती है। जादू हम्म। अल्फाज में नहीं, लहजे में होता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो बिल्कुल। आप लहजा कैसा है और वो कैसे आप कहते हैं और किस तरीके से आप दूसरे को कन्वे करते हैं, दूसरे को हुँ, वो सुनने के बाद कैसा लगता है, बिल्कुल। दैट इज नहीं, कम्युनिकेशन। और जी। इसमें जैसे हमें बड़ी बुकिश सी बात है कि वर्बल और नॉन वर्बल होती है, लेकिन हुँ, वर्बल जो है वो बेसिकली ओनली दैट इज द 30% एंड नॉन वर्बल दैट इज 70%। हुँ, तो 70% में क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे आपकी काम कर रही है, आपका कहने का स्टाइल कैसा है, उसमें हुँ, वॉल्यूम, टोन, टोनेलिटी, पिच, साउंड, वो क्या है और किस तरीके से आप कन्वे करते हैं। जैसे बच्चों को कैसे कहा जाता है, सास बहू को कैसे कहती है, बहू सास को कैसे कहती है। और यकीन करें पूरी कम्युनिकेशन जो है वो इकोनॉमिक्स पे बेस करती है। इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक्स क्या है कि जैसे सप्लाई एंड डिमांड, गिव एंड टेक। आप हुँ, कैसा बोलते हैं, कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, हुँ, कितने सॉफ्टली, इजी गोइंग, स्माइलिंग वे में, हुँ, जेस्चर्स के साथ, आई कांटेक्ट के साथ आप बात हुँ, करते हैं, और आप हुँ, उससे किस तरह का एक्सपेक्टेशंस करते हैं। हुँ, तो दैट इज द एक्सचेंज। और ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला भी हमें आवाज देने के लिए, नमाज के लिए भी अजान होती है, नमाज होती है। अजान, नमाज कम्युनिकेशन है, बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है। और हुँ, बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता हुआ आता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। और वो फिर फूड मांगता है, खाना मांगता है, अपनी बातें बताता है, बस्ते का, यू आर किताबों पेंटिंग का, अ वेरी नाइस स्कूल का। पिक्चर हियर। जी। एग्जैक्टली। मतलब पूरी दुनिया कम्युनिकेशन है। अब हुँ, चरिंद परिंद फूल, सारे जानवर सब कम्युनिकेट करते हैं। फूलों का ट्रू, मैं देख रहा था कि जब वो खुशबू देते हैं, कम्युनिकेट दैट करते इज़ हैं। देयर वे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। पौधे जब पौधे जब साया देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हुँ, फलदार दरख्त जो हैं वो फल देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, नॉन अपना फल वर्बली। देके। जी, एग्जैक्टली। नॉन वर्बली, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का
कायनात में कम्युनिकेशन का निज़ाम है। सूरज बिल्कुल। का निकलना, तपश देना, किरणें भेजना, चाँद की अपनी चाँदनी आना, सब कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम इसमें वही फ़बैयाला लिरब्बिकुमा तुकद्दिबान और तुम कौन-कौन सी नेमतों को हुँ, जुटलाओगे, पूरी कम्युनिकेशन है। लेकिन हुँ। हम जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं जिससे घरों के माहौल वर्क का चेंज होते हैं। एग्ज़ैक्टली और सिर्फ़ घर का माहौल ही नहीं, जॉब का भी। अगर आप घर से खुश नहीं जाएँगे, कभी भी जॉब पे खुश नहीं रहेंगे। आप घर से पूरा टेंस माहौल में जल्दी से चाय पी के, आधा कप छोड़ के आप भागे जा रहे हैं, जल्दी-जल्दी में पहुँच रहे हैं, सड़क पे भी रश कर रहे हैं, इशारों पे भी खड़े हो रहे हैं, मतलब कि फिर उनके साथ भी आप थोड़ा-सा हॉट वर्ड एक्सचेंज करते चले जा रहे हैं। अब हुँ, अल्टीमेटली आप कैसे जाके ऑफिस में जो हमारा सीआरएम का कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट पूरी का कॉन्सेप्ट है, एचआर का हुँ। कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बीइंग्स का, फर्स्ट डेस्क का, रिलेशनशिप का, आप कैसे लोगों को संभाल देंगे? कैसे पेशेंट्स को बताएँगे? डॉक्टर शहबाज़ अगर आप उस लम्हे कर भी रहे होंगे ना, तो होगा क्या कि वो आपको एग्ज़ॉस्टिंग लग रहा होगा। वो आपको इट एग्ज़ैक्टली, विल मेक यू वो होता है ना कि काम करने का तब मज़ा आता है जब आपको काम काम ना लग रहा हो, यू नो इट एग्ज़ैक्टली। इट आप कम्स एन्जॉय कर रहे नेचुरली। हैं, आप जी, एन्जॉय बट कर रहे दैट बिकम्स एग्ज़ॉस्शन बिकॉज़ आप इंटरनली आप बात कर रहे हैं ना कि घर का माहौल, हैं। जॉब का माहौल बट आपके अंदर का माहौल वो सारी चीज़ों को इम्पैक्ट वो करता है। हमेशा मैं ये बात करता हूँ इनसाइड आउट। आप इनसाइड आउट आप इनसाइड से अगर उसमें अंदर से खुश हैं, सबसे बड़ा यहाँ पे वर्ड मुतमिन, हुँ, इत्मीनान, तसल्ली, जो सुकून में है। आपके अंदर सुकून और आप अंदर से पुरसुकून हैं, तो आप लोगों को भी पुरसुकून रखेंगे एंड दैट वेरी इज़ ट्रू। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन और सबसे पहले इसके लिए इंट्रा कम्युनिकेशन आप अपने आप को सुकून में लाएँ, हुँ। अपने आप को इत्मीनान रखें। स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम टेक श्योर, योरसेल्फ एट होम फॉर योरसेल्फ कि एग्रीड, आप अपने ऊपर काम करें बिकॉज दैट्स व्हेन इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अदर रिलेशंस अराउंड यू अगर आप औरों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी बनाना चाहेंगे पर आपको हम ये नहीं कह रहे कि गो यू नो आइसोलेट हो जाएं दुनिया से और अपने ऊपर ही काम किए जा रहे हैं 1 महीने के लिए किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है और फिर श्योर। जाऊंगा मैं बाहर नो you learn from inter and intra communication simultaneously चल रही होती है। सही बिल्कुल। बात है। रीच इंसान की ज़ुबान जो है ना, ये उसका बहुत बड़ा तारफ़ है। थोड़ा-सा हुँ, बोलने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये काबिल एहतराम है या काबिल रहम है। हुँ, आपने फिर उसको उसी तरह डील करना होता है। आपका ये बहुत बड़ा तारफ़ है, आप तारफ़ लेके फिर रहे हैं और ये इसको काबू रखने के लिए अल्लाह ने देखें इसके इर्द-गिर्द कैसा केज सिस्टम बनाया है, 32 टीथ्स लगाए हैं और उसको काबू फिर हमारे you're saying a रखना बड़ा very nice मुश्किल thing, था। they're deep. अल्लाह का निज़ाम अब एनाटॉमी इज़ जी, वेरी क्लियर। अल्लाह का जी, निज़ाम बहुत खूबसूरत the teeth are निज़ाम है। trapping the tongue जी, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली उसको उसको काबू रखने के लिए मतलब कंट्रोल में है, होना क्या कि बिल्कुल। गुस्से की हालत में आप बहुत जज़्बात में हो उस वक़्त, आप कोई बहुत ज़्यादा खुदा न ख़ास्ता कोई घर में आर्गुमेंट्स मतलब होते हैं, दैट इज़ वेरी नेचुरल लेकिन उस वक़्त इसको काबू में कैसे रखना है? और सम हुँ, टाइम एक बंदा खामोश हो जाता है, तो दूसरा जो है वो अल्टीमेटली थक जाता है या खामोश हो जाता है। तो या वो बाज़ ज़ुबान दफ़ा वो दूसरे को ये भी काम करना चाहिए कि अगर सामने वाला खामोश हो गया है तो टेक इट एज़ अ हिंट एंड आप भी यस, खामोशी एग्ज़ैक्टली करें। आई एग्री, ट्रू। और ये बहुत बड़ी दुनिया की कन्वर्सेशन है। जैसे आप चैरिटी की बात कर रही थी, तो चैरिटी भी जब लोग देते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। जब हुँ, चैरिटी देते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, इत्मीनान, हुँ, तसल्ली और देखें पूरी दुनिया में हम लोग कितनी चैरिटी करते हैं। लेकिन जब चैरिटी करते हुँ, हैं, तो सिर्फ़ एक ही पीछे उसके बैक ऑफ द माइंड बात होती है कि यार सही लोगों तक पहुँचे। हुँ, और सही लोगों का कांसेप्ट ये नहीं होता कि वो बंदे को मुख्तलिफ होते हैं, नहीं। वो ये होता है कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, डिज़र्विंग हैं, तो उनको तक पहुँचे तो उनसे पहुँचने के बाद जो आपको खुशी होती है, जो सुकून मिलता है, दैट इज़ मैचलेस एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है, वो बहुत खूबसूरत है और कई दफ़ा हम बच्चों को अब जब दिखाते हैं, तो कार्टून्स क्यों ज़्यादा मना किए जा रहे हैं आज तक कि आप उनको एक थोड़ा स्क्रीन टाइम दें।
क्योंकि कार्टून सम टाइम बोलते नहीं हैं, लेकिन कन्वे सारे मैसेजेस करते हैं। और द वो काइंड ऑफ थिंग्स वो सारे आपकी ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं, और ये हमने अपने शुरू के एपिसोड्स में बहुत डिटेल में भी बात की थी कि चाइल्ड एग्ज़ैक्टली, डेवलपमेंट गेट्स इम्पैक्टेड बाय द थिंग्स दे आर वाचिंग। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ा जो गैप है ना, वो ये रहता है कि हम सम टाइम कम्युनिकेट करके बैठ जाते हैं और फिर हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे रिलेटिव्स के अंदर ही मैंने कहा कि आपका क्या नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम? कहते हैं हमें ना किसी ने खाने पे बुलाया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने जाना है कि नहीं जाना। मैंने कहा तो जब उन्होंने बुलाया हुआ है तो आपको पता क्यों नहीं है? मतलब तो बुलाया हुआ है उन्होंने खाने पे, आप उन्होंने कहते नहीं, वो उन्होंने बस चलते-चलते हमें कहा था कि आप ना अगले वीक आप भी आइएगा। अब हमें पता नहीं है कि वो कितने बजे जाना है, कैसे जाना है। तो प्रॉपर जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो रिसीविंग एंड है, उसको वो क्या परसीव कर रहा है और उसको क्या वही परसीव हुआ है जो आप चाह रहे हैं। दैट इज़ टू मेक श्योर कि ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सम टाइम बंदों को बात रिपीट करके भी पता चलता है। हम मेडिकल लैंग्वेज में डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि उनको कहा करें 3 बातें, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, टेल देम एंड टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम, कि क्या आपने रिपीट। कहा, क्या है, और फिर उसको रिपीट करें क्योंकि लोग मेडिसिन गलत खा लेते हैं। आप ये डॉक्टर शिबाज़, मैं अपने एक्सपीरियंस में भी जब ट्रेन कर रही होती हूँ, फ्रंट एंड पे लोगों को ट्रेन कर रही हूँ हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, तो आपको उनको ये पता हो कि जब सामने वाला इंसान फॉर एग्जांपल अपना नाम भी रिपीट कर रहा है ना, या आपको आके बता रहा है कि मेरी ये इशू है या इस डॉक्टर को मुझे मिलना है, तो आप उसको, अगर वो कह रहे हैं कि आई वांट टू सी डॉक्टर अली, तो आप कहें ओ अच्छा, आप डॉक्टर अली से मिलने आए हैं, जस्ट जी, रिपीट, सामने वाले बंदे को कॉन्फर्मेशन हो कि आपने उनकी बात सही सुनी है। और वो एक एग्ज़ैक्टली। अलर्ट बिहेवियर भी रहता है उस चीज में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्क प्लेस में जो कुछ ट्रेनिंग्स हमें दी जाती हैं, या हम कुछ लोगों को, जैसे मैं ट्रेन कर रही हूँ तो किया है, तो आपको ये चीज ये ना समझें कि वो चीजें जॉब की हद तक है, वो तो जॉब की हद तक ही रहेगी। ये चीजें पर्सनल लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होती हैं। और जो डॉक्टर बहुत शहबाज ने एक बात की, मैं एक बात ये डॉक्टर शहबाज इस पे ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि वो जो आप बता रहे हैं इंसिडेंट, के उन्होंने कन्वे किया, उनको पता नहीं है कि कब हमें जाना है, किस टाइम जाना है, किस दिन जाना है एंड एवरीथिंग। एक चीज़ ना मैंने सोचना और प्रैक्टिस करना शुरू किया कि बाज़ दफ़ा इफ आई एम टेक्स्टिंग माय ब्रदर अबाउट समथिंग एंड आई फील लाइक माय मैसेजेस आर क्लियर, बट मेरे भाई ना मुझे, मतलब मैं उनको टेक्स्ट कर रही हूँ और मैं, मेरे भाई और मेरे में 3 इयर्स का डिफरेंस है, सो नॉट मच। तो वो मुझे कहेंगे, अरीज मुझे कहते थे, अरीज आपने अपना मैसेज पढ़ा है? आपने मुझे क्या कहा है? आपके मैसेज नहीं मुझे समझ आया। एंड आई एम लाइक, भाई आई वाज़ वेरी क्लियर। ही इज़ लाइक, नो आई कुडन्ट गेट, कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो? बी एग्ज़ैक्टली। अवेयर, उसको नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो आप उसको ऐसे बताओगे, वो बंदा बिल्कुल अनअवेयर है आपकी कॉन्वर्जेशन से, क्योंकि हमारा दिमाग ना सोचता है कि हमें पता है कि हमने दूसरे को ये बात कहनी है, तो हम तो उसको कह आए हैं, तो काम तो हो गया। हाँ जी, और दूसरी यही बंदा बात। आपके दिमाग में नहीं रहता। दे नीड टू बी डेल्ट टू एज एन सेकंड पर्सन। उसने क्या परसीव किया ये इम्पोर्टेंट है, और जी। उसने क्या परसीव किया उसके फीडबैक से आपको पता चलेगा। जब आपको पता चलेगा वो बिल्कुल ही चुप कर गए हैं या कंफ्यूज नाराज़ लुक हो है गए हैं, या तो आपको फिर समझ आएगी कि अच्छा मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मेरा तो मकसद ये था। तो वो देन यू जी। रियलाइज़, तो उस वक़्त टाइम काफ़ी गुज़र चुका होता है और ये रिश्ते नातों और में, अगली दावत का फैमिलीज़ में टाइम आ जाता है। जी, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो अच्छा, अरीज मैं यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ कि हमारे जी। दोस्त, भाई, हमारे कोलीग्स और फ्रेंड्स जो हैं, वो जब मेडिसिन लिखते हैं, तो वहाँ पे हुँ, उर्दू में लिखते हैं कि मतलब फ़र्ज़ किया, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पैरासिटामोल लिखते हैं, तो वो लिखते हैं 1 + 1 + 1। हुँ। अच्छा, इसका मतलब होता है कि आपने एक सुबह खानी है, एक दोपहर को खानी है, एक रात को खानी है। अच्छा, अब ये आपको पता नहीं चल रहा कि गुजरांवाला में, सियालकोट में जो मेरे मतलब के भाई जो बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिलीज़ हैं, उनकी सुबह अपने टाइम पे होती है। उनका नाश्ता, आप इधर से हम हाफ ब्रेक कर रहे होते हैं, उधर वो नाश्ता कर रहे होते हैं। तो टाइमिंग्स डिफरेंट हैं। अच्छा, वो अब सुबह भी खा लेंगे, फिर दोपहर उनकी जब होगी वो भी खा लेंगे, फिर रात।
अच्छा, मैंने एक और साहब से पूछा, मैंने कहा ये आपको क्या समझ आई 1+1+1? उसने कहा कि इसका मतलब है मैं पहले अब खाऊंगा, फिर थोड़ी देर में फिर खाऊंगा, फिर खाऊंगा। मैंने 3 कहा भैया टैबलेट्स। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, आपको 8 घंटे का वक्फा डालना है और ये हमें कन्वे मैसेज करना चाहिए ताकि क्लैरिटी हो। क्लैरिटी ऑफ मैसेजेस इज वेरी मच It's इम्पोर्टेंट। it's communication is not just saying, communication is conveying it in a way कि दूसरे बंदे को समझ आए. You need to be clear about this, और वो people. समझ आए जो आप समझाना चाह रहे हैं, जी। वो वाली बात समझ आए जो आप समझाना लोगों की चाह रहे हैं टैबलेट एक बार। 1 वीक में 1 दिन में ना खत्म हो जाए, यू नीड टू बी क्लियर एग्जैक्ट अबाउट दैट। बस पर्सनली, प्रोफेशनली सारे एरियाज़ में, सारे एस्पेक्ट्स में ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैं भी पाकिस्तान जब मूव हुई हूँ, लाइक पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में नहीं रहे हो, आप किसी और एनवायरनमेंट में रहे हो और आप एकदम से व्हेन यू मूव टू पाकिस्तान, और कुछ चीज़ें ये आप तो बात कर रहे हैं ना हेल्थ केयर में, कुछ चीज़ें जनरली पर्सनली भी, और मुझे भी होता था कि मैं पूछ लूँ कि ये 1+1+1 क्या है, या आप ये क्या मुझे कहना चाह रहे हैं, या और वो लोग आपको ऐसे बाज़ दफ़ा देखेंगे, इसका और क्या मतलब होगा? इसका कुछ लाइक ही आप जिस परसेप्शन से आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा पर्सन हू डज़न्ट नो दैट सिस्टम, वो आपसे यही सवाल कर सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, और ये पर्सनली भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ना, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट, कि लोग एक्सपेक्ट करते एग्जैक्टली हैं कि और आपको समझ आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, टाइम में ना बरकत होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हम किसी को टाइम दें। जब हम हाँ, एज ए प्रोफेशनल जब हम बैठे थे तो आपने देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में थी तो एक साहब आपके पास आते हैं, आपको दरवाजा खोलते हैं, खोल के आपको देख फिर पूछते हैं मैं चावल खा लूं? अच्छा, कोई परहेज तो नहीं है? अच्छा, अब आपके पास दूसरा मरीज अंदर बैठा होता है और वो पहले हुँ, वाला जो है आपके फिर दरवाजा खोल के मुंह अंदर करके वो आपसे पूछ रहा था हुँ, कि मैं चावल खा लूं? तो अब आपको फिर उसको छोड़ के फिर उसको बताना पड़ता है इट वाज बेटर कि आप उसको पहले ही खाने की तरतीब, आप उसको मेडिसिन खाने की तरतीब, उसको परहेज क्या क्या करने हैं, हुँ, सोना जागना कब है और मेडिसिन कब खानी है। आप सम टाइम कई टेबलेट्स होती हैं वो फास्टिंग में खानी होती हैं, आप खाना खाने के बाद खा रहे होते हैं और क्योंकि आपको छोटे होते से बात बताई हुई है खाली पेट मेडिसिन नहीं खानी, तो हुँ, कई खाने वाली होती हैं खाली पेट, तो वो खाली पेट ही खाएंगे तो आपको फायदा होगा। उसके बाद जो कान अल्लाह ताला ने 2 लगाए हुए हैं और हमारे बहुत अपैरेंटली बाहर लगे हुए हैं, ज़्यादा सुने, कम बोलें। हम जो सुनते हैं, वो सिर्फ़ जवाब देने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए नहीं सुनते। हमने वो आधी बात सुनते हैं, जवाब दे देते हैं। अरे बिलीव यू मी कि अगर हम अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने बच्चों को, अपनी मदर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को, अगर इन लोगों को सिर्फ अच्छी तरह एक दफा सुन लें तो हाफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। हुँ। हम जब उनकी आधी बात अभी उनके मुंह में ही होती है और हम कहते हैं हाँ इसने ऐसे ही कहना था, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है और आपके रिलेशनशिप जो हैं ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में इफेक्ट करते हैं। और कई दफा वही बात आपका बहुत करीबी जो आपका चम होता है, दोस्त होता है, भाई होता है, मजाक कर रहा होता है, वो कर रहा होता है तो आप उसके बुरा नहीं महसूस करते। वही बात आपका वो वाला रिलेटिव जो गुजरात में बैठा है, टोबा में बैठा है, कसूर में बैठा है, वो फोन करके कहता है आपके उनके साथ पहले, मैंने कहा हाँ ये हर दफा ही ऐसे करते हैं, ये इन्होंने पिछली दफा भी हमने ऐसे ही कहा था। परसेप्शन बनाए होते हैं, लाइक परसीव्ड जो नोशंस होते हैं हमारे, हमने वो बनाए होते हैं। बट डॉक्टर शहबाज, yes, there will be people who you understand better. Yes, there will be people who can be mean to another person as well. Yes, these things will happen. हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग happy go lucky mode, that is a good mode, but कि आप अपना समझने की सलाहियत खत्म करके and you're just like कि हाँ नहीं, इस बंदे ने तो कुछ नहीं कहना था। Understand things, but understand them in a way जो डॉक्टर शहबाज कह रहे हैं कि बात को सुने, कि आपको एग्जैक्टली बात को, अगर आपको कोई बात बिल फर्ज
किसी दोस्त की बात आपको गलत लगी है, ठीक है? या सिबलिंग की बात आपको गलत लगी है, उसकी बात सुन लें कि जब आप उसको जवाब अगर देना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपरली कर सकें कि उसको भी ना लगे कि हाँ, ये द आप बस लाइक हवा में एरोज़ फेंक रहे हैं और लाइक उनको कुछ पता ही नहीं है कि मैंने तो क्या बात की और वो मुझे किस बात पे झगड़ रहे हैं। बट डॉक्टर शहबाज़ ये तो बात हो गई ना इंटर कम्युनिकेशन की, जो हम इंट्रा की बात करते हैं ना दैट बिगिन्स फर्स्ट। और इस पे मैं एक ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि गिव योरसेल्फ सम टाइम इन द डे व्हेन यू थिंक एंड व्हेन यू हैव सम टाइम टू योरसेल्फ। वो आपके सेल्फ केयर के दौरान है, स्किन केयर के दौरान है, या किस टाइम के वक्त है। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, थिंकिंग टू योरसेल्फ एंड सेल्फ एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग इंट्रा कम्युनिकेशन बेटर फॉर योरसेल्फ। गेट जी। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आप किस तरह से आप लेते हैं बात को और किस तरह से समझते हैं। और नामाबर कुछ तो बता कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आया करते हैं। तो वो बात ये है कि जो जवाबात आने वाले हैं ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपने कैसे लिखे थे, तो उनके वैसे ही जवाब आया करते हैं। मुझे याद है कि हमारी एक मैडम थी, तो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जवाब ही नहीं दिया करती थी, थोड़ी सी मजाज वाली थी खतून। तो हमारे एक कोलीग ने उनको ना रंग बिरंगे कागजों के ऊपर ना उनको 50 लेटर डाल दिए। तो मैडम ने जवाब दिया कि मैडम ने कहा कि यू आर टू लेट, तो ये ऐसे नहीं करते बेटे। तो बात ये है कि वो कहता मैंने कहा कि ये आपने क्या किया था वैसे। वो लड़का आजकल बहुत अच्छी जगह पे अमेरिका में काम कर रहा है पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पे। तो मैंने कहा कि ये आपने क्या किया था? कहता है कि जवाब तो है ना। तो बात ये मुझसे तो बोलती ही नहीं थी, जवाब ही नहीं देती थी। तो मैंने कहा कि हाँ, कि जवाब तो आया है, लेकिन बात ये है कि हम किस तरह का जवाब कैसे एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह की आप बात करते हैं। हमेशा वेल जो रीज आप बता रही थी ना कि अच्छा सुने, ये आमतौर पे बड़ी अच्छा प्रोवर्ब है कि बेस्ट लिसनर वुड बी द बेस्ट स्पीकर। अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, कम बोलेंगे और नपा-तुली बात करें, कंक्रीट बात करें, जो कंसाइज़ हो, फोकस्ड हो और किसी का दिल ना दुखाए। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी को हर्ट ना करें। लहज़ा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सम टाइम जब आप ऐसे-ऐसे करके बात कर रहे होते हैं, तो लोग बात तो सुनते ही नहीं हैं। वो सिर्फ़ आपकी ये ये वाले जो तेज। पॉइंटिंग द फिंगर है, कहते हैं आपने हम्म। ठीक कहा, जो भी आपने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे-ऐसे क्यों कर रहे थे? That is the pressure on your mind. कल्चरली भी कुछ तो बॉडी लैंग्वेजेस कल्चरली भी अप्रिशिएट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, सो यू तो हैव टू बी ये केयरफुल अबाउट बहुत दीज थिंग्स। इम्पोर्टेंट आखिर पे इसको हम कंपाइल अप करते हैं। और मैं सिर्फ अपने छोटी बेटियों, बच्चों और जो हमारी प्रोफेशनल वर्कर्स, हम्म। कोलीग्स, इन सब से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने घर के माहौल को बहुत बेहतर पुरसकून बनाएं, बिल्कुल। खुश रहें। और ये खुशी सिर्फ कम्युनिकेशन से होती है। हम्म। अच्छा-अच्छा कम्युनिकेट करें, सुबह उठें, हम्म। सबको सलाम करें, सुबह उठें, सबको मुस्कुरा कर देखें, सुबह हम्म। उठें और उनको एक अच्छा-सा मैसेज दें कि आज हम्म। आपने अंकल, आंटी आपने ये करना है, मामा, पापा आपने ये होना है, मैं आऊँगी, मैं आऊँगा तो हम आपको ऐसा देखेंगे, हम फिर ये करेंगे। वो हम्म। सारा दिन जो हमारे सीनियर हैं, हमारे माँ-बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो सारा दिन उस इंतज़ार में रहेंगे और हम्म। बहुत अच्छा घर का एनवायरनमेंट और हम्म। खुशियों वाला एनवायरनमेंट शामिल हो जाएगा। इंशाल्लाह। यकीन थैंक यू। करें कि हमारा जो कुरान पाक है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है, वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है। हम हम्म। उससे एग्ज़ाम्पल्स लें, सॉफ्ट हम्म। बोलें, थोड़ा बोलें, हम्म। कंसाइज़ बोलें और प्यार से बोलें। ये इंशाल्लाह। एक रिक्वायरमेंट है, तो पुरस्कून रहें। अल्लाह ताला हम जी। सबको खुश रखे। और थैंक यू। मैं आखिर पे अरीज के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें याद रखें, ट्यून अप करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ इस तरह की एपिसोड्स लेके आते रहें। Inshallah. Please do like, थैंक comment, यू वेरी share, मच। subscribe and communicate with us कि आपको जो भी हमसे बात शेयर करनी है, and we would love to respond inshallah. We look forward to your messages. या So stay tuned with us until our next episode. Take care. Fursakoon rahe. Allah Hafiz.